नमस्कार, इंडिया रिव्यूज में आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं अभिजीत। चलिए नजर डालते हैं झारखंड राज्य से जुड़ी मुख्य खबरों की ओर। राज्य की ऐसे मुख्य खबरें जिसे जानना आपको बेहद जरूरी है। रामगढ़ का रन, बच्चों पर सियासत, बीजेपी और झामुमो भिड़ी, सीएम हेमंत पर लगा आरोप। रामगढ़ में सियासी रन जारी है। 27 फरवरी को मतदान होना है। महज एक सप्ताह रह गया है। ऐसे में सभी पार्टियों ने चुनावी मैदान में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। रामगढ़ उपचुनाव में यूपीए की तरफ से खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोर्चा संभाल लिया है। इस बीच रामगढ़ उपचुनाव में मासूम चाइल्ड पॉलिटिक्स की शुरुआत हो गई है। आखिर मासूम चाइल्ड पॉलिटिक्स क्या है? दरअसल बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मासूम बच्चे को सामने लाकर जनता से वोट मांग रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा। आखिर कौन है वह बच्चा जिसकी रामगढ़ उपचुनाव में इतनी ज्यादा चर्चा है? पहले बात करते हैं बाबूलाल मरांडी द्वारा सीएम हेमंत सोरेन पर किए गए ताजा हमले की। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री पर मासूम बच्चे की आड़ में जनता से वोट मांगने का आरोप लगाया है। बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत पर निशाना साधते हुए कहा है कि चूंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है तो वह मासूम बच्चे को आगे करके वोट मांग रहे हैं। उसका बचपन और मां का वात्सल्य की तिलांजलि देकर उसका राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बीजेपी ने कहा है कि काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जस्टिस संजय मिश्र ने झारखंड के 14वें चीफ जस्टिस के रूप में ली शपथ। संजय कुमार मिश्र ने झारखंड के 14वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राजभवन परिसर में झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्ण ने चीफ जस्टिस को पद एवं गोपनीय की शपथ दिलाई। पूर्व चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन की सेवानिवृत्ति के बाद संजय कुमार मिश्र को झारखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इससे पहले जस्टिस मिश्र उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे। 7 अक्टूबर 2009 को संजय मिश्र को ओडिशा हाईकोर्ट का अपर न्यायाधीश चुना गया था। 11 अक्टूबर 2021 को वह उत्तराखंड हाईकोर्ट के जज नियुक्त हुए। उत्तराखंड हाईकोर्ट के वह 24 दिसंबर 2021 से 28 जून 2022 तक कार्यकारी चीफ जस्टिस के रूप में कार्यरत रहे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड के धनबाद में जमीन फाड़कर निकली आग, 360 परिवारों पर आफत, लोगों में दहशत का माहौल। लोधना क्षेत्र के कुजामा परियोजना की आग शनिवार की देर शाम अचानक लिलोरी पथरा बस्ती के समीप भड़क गई। आग यहां के विनोद शर्मा, जीवन मंडल और मुन्ना पंडित के घर के पास निकल रही है। आग निकलते देख बस्ती में हड़कंप मच गया। बस्ती में करीब 360 घर हैं। तीनों के घर की करीब 20 फीट की दूरी पर आग भड़की है। सूचना मिलते ही झरिया इंस्पेक्टर पंकज कुमार झा पहुंचे। उन्होंने महाप्रबंधन बीके सिन्हा, परियोजना पदाधिकारी अरुण कुमार पांडे को घटना की जानकारी दी। वहीं इस घटना के बाद लोगों का कहना है कि मुन्ना पंडित पूर्व में ही मकान खाली कर दूसरी जगह रहने चला गया है। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। लोगों ने बताया कि कुजामा और सोडिंग का ओपी डंपिंग का कार्य यहाँ गड्ढे में हो रहा है। आग वाली जगह पर ओपी डंपिंग होने से आग का रास्ता बंद हो गया। इसके कारण धरती फाड़कर आग भड़की है। गौरतलब है कि झारखंड के धनबाद में एशिया का सबसे बड़ा मंद माइनिंग है। यहाँ दशकों से हो रहे खनन कार्य के बीच जमीन के अंदर आग लग गई है। आग फैलती जा रही है और रोकथाम के कोई उपाय नहीं है। धनबाद के झरिया और आसपास के अन्य इलाकों में घरों के आंगन, कुएं, तालाब, सड़क और खेत से उठता धुआं और आग की लपटें दिखना आम सी बात हो गई है। हाल ही में यह खबर सामने आई थी कि केंद्रीय कोयला मंत्रालय और बीसीसीएल संयुक्त रूप में झरिया के कई गांवों को खाली कराकर वहां के बासिंदों को सुरक्षित जगह पनाह देगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 1000 करोड़ के खनन घोटाले केस में अब साहेबगंज एसपी से पूछताछ। ईडी ने किया समन। साहेबगंज में 1000 करोड़ के अवैध खनन में जुड़े मामले में जल्द ही वहां के एसपी अनुरंजन किस्पोटा से ईडी पूछताछ करेगी। ईडी के आला अधिकारी के मुताबिक उन्हें इस मामले में समन जारी किया जाएगा। अवैध खनन के मामले में ईडी साहेबगंज डीसी रामनिवास यादव से 2 बार पूछताछ कर चुकी है। दोनों बार की पूछताछ के बाद उनके बयान से आए तथ्यों के आधार पर ईडी के साहेबगंज एसपी को समन करने का फैसला लिया है। हालांकि अभी समन की तारीख तय नहीं की गई है। जानकारी के लिए बता दें कि गंगा नदी के रास्ते अवैध तरीके से बुलडोजर व चिप्स की तस्करी होती थी। बगैर चालान गाड़ियों को बिहार व बंगाल भेजा जाता था। ईडी ने जांच में यह पाया था कि प्रत्येक ट्रक, चाहे वह वैध तरीके से संचालित हो या अवैध तरीके से, 500 रुपयों की वसूली दाहू यादव के द्वारा की जाती थी। नाव के जरिए अवैध परिवहन का पूरा सिंडिकेट दाहू यादव और विष्णु यादव के द्वारा चलाया जाता था। पिछले साल अप्रैल में जब ईडी ने तफ्तीश तेज की थी तो साहेबगंज में 1000 करोड़ से अधिक के अवैध खनन और उससे परिवहन का मामला सामने आया था। इसके बाद ईडी ने कई जगह छापेमारी की। सूत्रों के अनुसार ईडी अब तक की जाँच में अवैध खनन का मास्टरमाइंड मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को मान रही है। इस मामले में डीसी समेत कई अधिकारियों से पूछताछ हो चुकी है। छापेमारी में ईडी को 5.14
34 करोड़ रुपए कैश और निवेश से संबंधित दस्तावेज मिले हैं। ईडी ने 30 करोड़ रुपए की कीमत वाला माल वाहन जहाज भी जब्त किया था। ऐसे 37 बैंक खातों का पता चला था जिसमें 11 करोड़ 37 लाख रुपए जमा थे। ईडी ने यह रकम भी जब्त कर ली है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। घर जमाई बनने से मना करने का खौफनाक सजा, ससुराल वालों ने युवक को पीटकर मार डाला। घर जमाई रहने का विरोध करने पर ससुराल पक्ष की ओर से जमकर पिटाई किए जाने के बाद मौके पर ही दामाद की मौत हो गई। घटना पाकुड़िया थाना क्षेत्र के जोंगा गांव की है। पिटाई किए जाने से युवक की मौत के बाद साक्ष्य छुपाने के लिए ससुराल वालों ने युवक के शव को खेत में फेंक दिया। युवक की पहचान पुलिस ने दुमका जिला के शिकारी पाड़ा थाना क्षेत्र जबरदाहा गांव निवासी लखन टुडू 26 वर्ष के रूप में की है। घटना की सूचना मिलने पर मृतक की मां साबिस मरांडी ने पाकुड़िया थाना पहुंचकर ससुराल पक्ष पर बेटे की हत्या कर दिए जाने का आरोप लगाया है। पुलिस ससुराल पक्ष के कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इधर घटना की जानकारी मिलते ही महेश एसडीपीओ नवनीत ए हेम्ब्रम व थाना प्रभारी अभिषेक राय ने सदल बाल मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। साथ ही शव को कब्जे में लेकर थाना ले आया है। मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। रिम्स खिलाड़ियों का विरोध प्रदर्शन, एथलीट अंजलि की मौत, जेएसएसपीएस के खिलाफ खिलाड़ियों का हंगामा, लाठीचार्ज। झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी जेएसएसपीएस की एथलीट अंजलि उरांव की मौत रविवार को हो गई। खिलाड़ियों ने इसे जेएसएसपीएस की लापरवाही से हुई मौत का आरोप लगाते हुए देर रात जमकर हंगामा किया। खेलगांव चौक, बरियातू रोड और रिम्स परिसर में एकत्रित होकर नारेबाजी की। यह भी कहा कि जेएसएसपीएस खिलाड़ियों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती है, उनका शोषण किया जाता है, मारपीट की जाती है। इधर आक्रोशित खिलाड़ियों को शांत न होता देख पुलिस प्रशासन की ओर से लाठीचार्ज किया गया। 2 खिलाड़ियों को गंभीर चोट आई है। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद खिलाड़ी तितर-बितर हुए। इधर अंजलि का शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के हवाले कर दिया गया। परिजन शव को लेकर लोहरदगा स्थित पैतृक गांव जोरी पहुंचे और रात में ही अंतिम संस्कार कर दिया। इस दौरान जेएसएसपीएस के अधिकारी मुकुल टोप्पो, वार्डन और ट्रेनर भी थे। परिजनों का आरोप है कि शाम में अंजलि की तबीयत बिगड़ी तो पहले उन्हें जानकारी क्यों नहीं दी गई। अंजलि की तबीयत शनिवार की शाम अचानक बिगड़ गई थी। जानकारी के लिए बता दें कि अंजलि की तबीयत शनिवार की शाम अचानक बिगड़ गई थी। तेज बुखार व उल्टी हो रही थी। वार्डन बलमदीना तिग्गा ने दवा दी, लेकिन देर रात में तबीयत ज्यादा बिगड़ने शुरू हुई। रविवार सुबह 6 बजे अंजलि को खेलगांव हॉस्टल से सीसीएल गांधीनगर अस्पताल ले जाया जाने लगा, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। अस्पताल में डॉक्टरों ने अंजलि को मृत घोषित कर दिया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड की राजनीतिक में छात्रों ने रचा इतिहास। रामगढ़ विधानसभा में 12 निर्दलीय छात्र उम्मीदवार लड़ रहे हैं चुनाव। कहा, विधायक की नौकरी में बुराई क्या है। विधायक ऐसी नौकरी है जिसमें समय पर वेतन, गाड़ी, पेंशन और कई तरह की सुविधाएं हैं। फिर युवा इस बड़ी नौकरी की तरफ क्यों नहीं देखते। हम एक सरकारी नौकरी के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, उम्र गुजर जाती है लेकिन नौकरी नहीं मिलती। इस गुजरते वक्त की कीमत कौन समझता है। यह सवाल करते हुए इमाम शफी कहते हैं, हम तो सिर्फ एक सरकारी नौकरी चाहते थे, लेकिन अब हम सरकार का हिस्सा बनना चाहते हैं। झारखंड के इतिहास में यह पहली बार है जब एक साथ 12 छात्रों ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपनी दावेदारी पेश की है। रामगढ़ विधानसभा चुनाव में ये सभी निर्दलीय उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सभी छात्र हैं, उन्होंने ना जाने कितनी प्रतियोगिता परीक्षाओं में हिस्सा लिया। इस चुनाव में भी प्रतियोगिता परीक्षा की तरह ले रहे हैं। उनका कहना है कि रामगढ़ विधानसभा चुनाव एक टेस्ट पेपर की तरह है। हम इससे सीखेंगे, राजनीति को समझेंगे और साल 2024 में केंद्र और राज्य के सामने बड़ी चुनौती खड़ी करेंगे। हम हर विधानसभा और लोकसभा में अपने छात्र उम्मीदवार खड़ा करेंगे। अभी बड़े बड़े नेता हमें कच्चा खिलाड़ी मान रहे हैं, लेकिन यह तय है कि छात्र इतिहास रचेगा। गरीबों के निवाले पर डाका, पीडीएस दुकानों में फर्जीवाड़ा रोकने वाले सभी एमओबीएसओ रिटायर्ड। प्रभार के भरोसे चल रहा है पूरा सिस्टम। रांची सहित राज्य भर के पीडीएस दुकानों में गरीबों के निवाले पर डाका डाला जा रहा है। राज्य के कुछ जिलों में एक ही पिता पुत्र के नाम पर हजारों राशन कार्ड बनाकर, तो वहीं फर्जी लाभुक के नाम पर कार्ड बनाकर गरीबों के लिए आवंटित अनाज की कालाबाजारी हो रही है। जिन राशन दुकानों में अनाज का वितरण किया जा रहा है, वहां 2 से 3 किलो कम अनाज देकर हकमारी की जा रही है। कई पीडीएस दुकान ऐसे हैं जो राशन कार्ड वितरण तो दिखा रहे हैं, लेकिन लाभुक को अनाज नहीं मिल रहा है। इस तरह की गड़बड़ी रोकने का कोई सिस्टम ही प्रशासन के पास नहीं है, क्योंकि आपूर्ति शाखा के सभी 8 मार्केटिंग अफसर और 18 प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी व इंस्पेक्टर 2 से 3 वर्ष पहले ही रिटायर्ड हो चुके हैं। पूरी व्यवस्था प्रभार के भरोसे चल रहा है। प्रखंडों में बीडीओ और अन्य कर्मचारियों को आपूर्ति पदाधिकारी का प्रभार दे दिया गया है। प्रभारी पदाधिकारी अपना काम देखने के बाद जो समय बचता है, उसी में आपूर्ति व्यवस्था को देखते हैं। इस वजह से पीडीएस दुकानदार बेलगाम हो गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
मरीजों को हो रही है दिक्कतें। रिम्स में पेस मेकर खत्म। 20 दिनों से भर्ती 10 से ज्यादा आयुष्मान रोगियों की टालनी पड़ी सर्जरी। रिम्स के कार्डियोलॉजी विभाग में महीनों से पेस मेकर खत्म है। नतीजतन 10 से ज्यादा आयुष्मान रोगियों का ऑपरेशन टल रहा है। मरीजों के परिजनों का कहना है कि रिम्स में भर्ती हुए 20 से ज्यादा दिन हो गए हैं। डॉक्टर कहते हैं कि बाहर से पेस मेकर लेकर आना होगा या इंतजार करना होगा। जिसके पास पैसे हैं वे बाहर से इम्प्लांट लाकर ऑपरेशन करा रहे हैं। रिम्स में मिली जानकारी के अनुसार पेस मेकर सप्लाई करने वाले एजेंसी ने पैसे की भुगतान नहीं होने के कारण सप्लाई रोक दी है। प्रबंधन ने कंपनी को लाखों रुपए का भुगतान पेंडिंग रखा है। एजेंसी का कहना है कि जिस रेट में टेंडर हुआ था उसी रेट में सप्लाई होने के बाद भी प्रबंधन ने बिल रोक दिया है। इधर डॉक्टरों का कहना है कि प्रबंधन की लापरवाही के कारण ही पेस मेकर की सप्लाई बंद है। ऐसे में परिजनों को बाहर से पेस मेकर लाने के लिए कहा जाता है। अब प्रबंधन पेस मेकर सप्लाई करने के लिए टेंडर में आई L1 एजेंसी से सप्लाई न लेकर L2 कंपनी से इम्प्लांट लेने की तैयारी कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। झारखंड में अब गर्मी दे रही है दस्तक। राज्य में अभी चढ़ेगा पारा। गर्म हवाओं का दिखने लगा है असर। झारखंड के कई जिलों में मौसम अपना मिजाज बदल रहा है। धीरे धीरे ठंड जा रही है और गर्मी दस्तक देने लगी है। आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ेगी। मौसम विभाग के अनुमान लगाया है कि आने वाले 5 दिनों में राज्य के तापमान में वृद्धि होगी। यह वृद्धि 5 से 6 डिग्री तक हो सकती है। रविवार सुबह को राजधानी का तापमान 30.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15.2 डिग्री दर्ज किया गया। सुबह के तापमान में और वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। इसका सीधा अर्थ है कि अब धीरे धीरे कई महीनों से बंद आपके घर का पंखा चलने लगेगा। रांची में पिछले 24 घंटों के दौरान दोनों तापमान में वृद्धि हुई है। राज्य के अन्य भागों में भी तापमान बढ़ गया है। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32.8 है और न्यूनतम तापमान 17.9 डिग्री से अधिक रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।